हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ लैब टेक्नीशियन परीक्षा 2024 के लिए बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन आंसर, जो कि सिलेबस के अनुसार जो है सेट किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा। और क्लास 7 है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का अध्ययन करता है। तो जूलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? जीवित और मृत जानवरों दोनों का जो है अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? यानी कि प्राचीन यानी कि पृथ्वी पहले जो है वायुमंडल में कौन सी गैस अनुपस्थित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, बाकी मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थी। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवाणु को कैसे देखा जा सकता है? खाली आंख के द्वारा तो नहीं देखा जा सकता, ठीक है, और हैंड लेंस के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट है, इसमें कथन और कारण दिया गया है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। हाँ, ऐसा है कि कुछ जीवाणु जो है संश्लेषित कर सकते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है वो नहीं होता है, ठीक है। ये जो है इसमें कुछ अलग पिगमेंट पाया जाता है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है, तो वह कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है। तो अमीबा जो है विभाजन द्वारा जनन करता है, ठीक है, और सभी यानी कि डिवीजन द्वारा, और एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो ये दोनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ये दोनों जो है स्पष्टीकरण भी सही हैं। नेक्स्ट है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को कैसे रखते हैं? तो वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ठीक है। ये जो है कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो कौन से हैं जीव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो इसमें से मछली कौन सा नहीं है? स्टार फिश जो है मछली नहीं है, मछली के में नहीं आती है, ठीक है। नाम इसका स्टार फिश जरूर है। नेक्स्ट है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ की कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कहा जाता है एपोप्टोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रेब्स चक्र है। काफ़ी बार जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, 11th-12th के बेसिस पे है। तो ये जो क्वेश्चन जो मैं लाई हूँ इससे जो है इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता से जो है ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दो रज्जुक यानी कि 2 स्टैंडर्ड्स की पूरकता, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो कितने जोड़े होते हैं पसलियों के? 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। पैर की हड्डी जो है वो खोखली होती है अंदर से। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है शल्य क्रिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक ऊतक यानी कि टिश्यू को हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्नायु यानी कि लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। तो लाइपेज का स्रोत क्या है फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। नेक्स्ट है,
मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचक एंजाइम जो है गैस्ट्रिन नहीं है, बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन है। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है आमाशय से। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है वह चर्म को स्थापित कर यानी कि स्वास्थ्य रखने में ज़रूरी होता है। तो कौन सा ऐसा विटामिन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन सी का मुख्य स्रोत है विटामिन सी का मुख्य स्रोत जो है इनमें से कच्चे एवं ताज़े फल हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो कैसा होता है उनका सामान्य मनुष्य का रक्तचाप? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 120 मिमी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 mm। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र होता कौन सा है? ठीक है, यानी कि रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, किसमें जो है रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर ये मापा जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो इसमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में तो यह जो है सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। तो कैफीन क्षारक जो है किसमें उपस्थित रहता है? चाय और कॉफ़ी दोनों में। नेक्स्ट है चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। तो क्या है? कैफीन है। नेक्स्ट है समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसमें कपूर और कासनी, चिकोरी और वनीला दिया गया है। तो यह जो है क्या है? उपरोक्त में से कौन से पादप उत्पाद हैं? इनमें से कौन से जो है पादप उत्पाद हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुट्टू का आटा प्राप्त होता है। तो कुट्टू का आटा प्राप्त कहाँ से होता है? फैगोपाइरम से। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व डायबिटीज़ डे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।